नागराज की हांगकांग यात्रा। नागराज आतंकवादियों के रूम की तलाश में निकल पड़ता है। उसकी जहाज में प्लेन में मुलाकात मिस ताकाशी से होती है, जो कि सिल्वर रंग की राजकुमारी थी। चांगो के आदमी उसका अपहरण कर लेते हैं और नागराज उसे बचाने जाता है। वहाँ से बचा के नागराज निकलता ही है कि तभी चांगो के आदमी उसे फिर से घेर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपने इसके पिछले भाग में पढ़ी। आप इस कहानी का पूरा ना लेना चाहते हैं तो कृपया पिछला भाग जरूर पढ़ें, तभी इस कहानी का पूरा ना पाएगा। नागराज ने उनकी तरफ से गोलियां चली और नागराज ने सांप छोड़ दिए और वहाँ पर लड़ाई छिड़ गई। कुछ देर बाद, आओ मैदान साफ है, राजकुमार नागराज राजकुमारी को लेकर भागा, परंतु एक ट्रक, वह भारी ट्रक हमारे पीछे पड़ा हुआ है। सामने बंद दीवार, अब क्या करें? मेरी पीठ से चिपको। नागराज तो दीवार पर चढ़ गया। सांप तो, अरे वह क्या भला है, सांप की तरह बल खाता हुआ दीवार पर चढ़ रहा है। इस तरफ समुद्र है, मुझे छोड़ना नहीं। नागराज समुद्र में चला गया। छपाक, यह बोट हमारे काम आएगी। आखिर तुम हो क्या चीज? वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। मैंने तरह से ही सांप से निशाना देखे थे। को आप देखा होगा, हांगकांग के एक जमी दो जड्डे पर। वह सिर्फ एक आदमी है और मेरे पास सैकड़ों कातिल हैं, फिर भी वह हाथ नहीं आया। आखिर वह है कौन? मास्टर चांगो, वह सांपों से हमला करता है। शायद शायद कुछ जादूगर है। क्या बकते हो? चांगो क्रोध से बिफर उठा। तलाश करो उसे, किसी भी तरह उस कफन को चल दो। सारे हांगकांग का कोना कोना छान मारो। मैं उसके टुकड़े टुकड़े देखना चाहता हूँ। राजकुमारी तकाशी को होश आने पर भी, हाथ आने पर भी मेरे कब्जे से निकल कर जान दिया तुमने, बेवकूफ। आई विल किल यू। उधर, अब हम सुजुकी मार्शल आर्ट स्कूल चलेंगे। सुजुकी का स्कूल स्ट्रीट के अंतिम छोर पर है। धन्यवाद। आपको किससे मिलना है? मास्टर सुजुकी से कहो सिलरलैंड की राजकुमारी उनसे मिलने आई है। तशरीफ लाइए, आपका स्वागत है। सुजुकी का कक्ष में। आप राजकुमारी जी, यहाँ इस हालत में विश्वास नहीं होता। गनीमत है कि आपने मुझे पहचाना है तो बाबा। जिससे मैं एक बार देख लेता हूँ भूलता नहीं। यह कौन है आपके साथ? एक बहादुर रागीर जो यात्रा के दौरान मुझे मिल गया, नाम नागराज। महाराज तोकामा की हत्या कर खबर मैंने पढ़ी थी, किंतु किस्मत में बच गई। बाबा, मेरी जगह मेरी एक सहेली मारी गई, जो उस रात मेरे कक्ष में सो गई थी। लाश पहचानी न जाने के कारण कुछ समय के लिए चांगो और उसके साथी भी धोखा खा गए और मेरी सहेली को ही राजकुमारी समझ लिया। कमांडर सबाटो के दल ने क्रांति की थी। सबाटो एक मोहरा था, वास्तव में यह काम एशियन कुक चांगो का था। एशियन कुक चांगो, शैतान चांगो। मुझे सिल्वरलैंड को आतंकवादियों से आज़ाद कराना है सुजुकी। बाबा, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। इस काम में चांगो तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा। उसके माँ बाप का कातिल भी चांगो के ग्रोह ने किया था। लेकिन मैं चांगो को नहीं जानती, उससे कहाँ संपर्क करूं? तुम उसकी फिक्र मत करो, यह सारा प्रबंध मैं करूंगा। अब तुम लोग आराम करो, कल इस बारे में सोचेंगे। सुबह, बड़ा शोर हो रहा है। ओह, मार्शल आर्ट कुंग फू की प्रैक्टिस चल रही है। धा ढक धा। बाबा सुजुकी, ये लोग क्या बंदरों की तरह उछल कूद मचा रहे हैं? यह कुंग फू विद्या है, इसमें एक एक वो 20-20 से मुकाबला कर सकता है। बचकाना और बेकार की उछल कूद। भाग जाओ यहाँ से, यह तुम जैसे लोगों के समक्ष से बाहर की बात है। दफा हो जाओ, वरना कोई हड्डी पसली टूट जाएगी। मेरे महान बच्चे, मेहमान बच्चे। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ बाबा, अभी पता चल जाएगा। तुम्हारे लिए तो हमारे सबसे कमजोर छात्र तोशी ही काफी है। तोशी कतार से बाहर आया। तोशी, इस लड़के को 2-4 हल्के हाथ दिखाओ ताकि इस दिमाग की धुन छट जाए। वह नाराज कुमार ने लात उठाई। बस, अरे यह तो बेहोश हो गया मास्टर। तुरंत ही नागराज के मुकाबले में एक तगड़ा योद्धा एक्शन में आ गया। अब जरा जोर से मुकाबला करके दिखा लड़के। तड़ाक, वो उठा ही नहीं इसका। सब लोग मिलकर कोशिश करो, पकड़ लो इसे। सब लोग एक साथ नागराज से लड़ने लग गए। ठक ठक ठक। टिक, ठहरो, ये जंग मत करो। मैं समझ गया कौन हो तुम। तुम स्नेक फाइटर हो, कुंग फू के मास्टर।
लड़कों, इस शख्स का अभिवादन करो। मैंने किसी पर भी घातक वार नहीं किया बाबा। आत्मरक्षा में उल्टे सीधे हाथ चलाए हैं, किसी को जोर से न लग गया हो। थोड़ी देर बाद, मास्टर, मैंने शांगू का पता लगाया है। वह कोलून के बंदरगाह पर मछुआरों की बस्ती में रह रहा है। क्या तुमने उस तक मेरा संदेश पहुंचा दिया? जी हाँ मास्टर, और वह किसी वक्त यहाँ आ सकता है। राजकुमारी शांगो और नागराज अलग अलग जंगलों के दो शेर हैं। आपको सौभाग्य है जो नागराज तुम्हारे साथ चला आया। शांगो के पीछे यहाँ की पुलिस भी पड़ी है, इसलिए वह दो तरफा दवा में काम करता है। लेकिन नागराज खुला कार्ड है, किसी वक्त भी शांगो यहाँ मुझसे मिलने आ सकता है। मैं उससे बात कर लूँगा। रात के समय शांगो आ गया है मास्टर। उसका कहना है कि हर तरफ अंधेरा हो, सिर्फ आपके कमरे में रोशनी रहे और सब रास्ते खुले हों। ठीक है? शांगो ने मास्टर कमरे में कदम रखा। मैं आ गया हूँ मास्टर। बैठो शांगो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शांगो के विरुद्ध जंग कैसी चल रही है? उसने यहाँ की पुलिस को खरीद लिया है, जिस कारण मेरे काम में बाधा पहुंच रही है, वरना अब तक वह जमीन से उठ चुका होता। क्या तुम चांगो के विरुद्ध आखिरी जंग लड़ना पसंद करोगे? 5 वर्ष से मैं उसके आखिरी जंग का इंतजार कर रहा हूँ मास्टर। तो फिर समझो वह वक्त आ गया है, लेकिन वह जंग हांगकांग में नहीं, सिल्वरलैंड में लड़ी जाएगी। सिल्वरलैंड? जब तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं होगा शांगो। सुजू की पूरी बात सुनने के बाद, यह एक सुनहरा मौका है, मुझे राजकुमारी से मिला दो। मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, इस तरह नहीं। अब तुम अपनी यात्रा अलग करोगे और राजकुमारी तुम्हें वहीं मिलेगी। फिर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? उसका प्रबंध कर दिया जाएगा। तुम कल आना। अगली सुबह, यह 3 अंगूठियों को अच्छी तरह पहचान लो। इनमें से 2 तुम्हारे पास होंगी और तीसरी शांगो के पास। दोनों ने अंगूठी धारण कर ली। इस तरह तुम तीनों एक दूसरे को पहचान सकोगे। वह तुमसे सिल्वरलैंड में आकर मिलेगा। सिल्वरलैंड में कणक बस्ती का सरदार मेरा शागिर्द है। तुम्हारी गतिविधि का केंद्र वही स्थान होगा। बहुत बेहतर। मैंने उसके नाम एक खत लिख दिया है, यह लो। अब हम चलते हैं सिल्वरलैंड की ओर। अलविदा मेरे बच्चों, अवश्य ही तुमसे तुम्हारी विजय होगी। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। तो दोस्तों, नागराज की हांगकांग यात्रा का दूसरा भाग यहीं तक। इसके अंतिम भाग में जल्दी ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, मेरी आपसे फिर से प्रार्थना है, जो हर कॉमिक से पहले कहता हूँ, अगर आपको मेरी कॉमिक अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकॉन की घंटी ज़रूर दबाइए ताकि मेरी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।